मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में। मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। पूज्य गुरुजन हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी धर्मप्राण माताएं, बहनें, सुंदर साथ जी, आप सबको इस बात का पता है कि इस बार 23वां वार्षिक उत्सव आप हम सब मिल करके मना रहे हैं। श्रीराज जी की असीम कृपा है, उनकी अनुपम कृपा है, गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप 23वें वार्षिक उत्सव को परसों, कल और आज समापन के हिसाब से हम लोग मना रहे हैं। और सबसे बढ़िया क्या है कि आज पृथ्वी परिक्रमा का दिन है। इस समय महाराजा छत्रसाल, आज से करीब 350 साल पहले हम अंदाज़ा बता रहे हैं कि इस समय पन्ना में भ्रमण कर रहे हैं। अपने भले भाई नाम करके घोड़े पे सवार होकर के पूरे पन्ना में उन्होंने 12 कोस क्षेत्र की परिक्रमा की, जिसका फलस्वरूप प्रातःकाल उठने पर जहाँ जहाँ घोड़े के टाप के निशान पड़े, खुर के निशान पड़े, वहाँ से हीरे के टुकड़े निकलने लग गए। ऐसा श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद उस समय था और आज भी है। और यही आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर का शुभारंभ किया और आज हमारे मंदिर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और किसी चीज़ की कमी न होना ही राज्य की कृपा है, अभाव न होना ही हमारी भावना है, अभाव से निकल जाना ही राज्य महाराज की कृपा है। हमें ऐसा समझना चाहिए। हमारे सुंदर साथ अल्प अल्प पैसा का सहयोग करके भी सहयोग करने में कभी कोई कमी और कोताही नहीं बरतते हैं। जितना बन सके अपनी ओर से सेवा करते हैं। रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 जो भी बने श्रद्धा से देते हैं, बिना मांगे देते हैं। क्योंकि बिना मांगे दिया हुआ जो है ना, वो प्रसाद ज़्यादा फलीभूत होता है।
जैसे आप देखिए बरसात के मौसम में अपने आप ही ज़मीन से जो बीज पड़े स्वतः सिद्ध उग जाते हैं। तो बिना मांगे दिया हुआ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप हम सब मिल करके 23वें वार्षिक उत्सव के आज समापन दिन में आप हम सब यहाँ इस बलवीर जी के घर में, जो आज हमारे बीचों नहीं रहे, मुझे हर मेले में उनकी याद बड़ी आती है। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनकी याद, उनकी स्मृति हरदम ये बना रहता है। तो आज 23वें वार्षिक उत्सव के समापन के अवसर पर हर साल पृथ्वी परिक्रमा और साथ में ये गुरु पर्व भी हमारे एक साथ आ जाता है। आज गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश उत्सव आज है, तो उनके प्रकाश उत्सव को भी हम लोग इसी में सम्मिलित कर लेते हैं। और यहाँ के सारे सिख समाज के लोग भी इस बात को जान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो लंबी बातें आप सभी के बीच नहीं करेंगे। हमारे पूज्य गुरुजन दो शब्द बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी मंदिर में प्रवचन होगा। आज पृथ्वी परिक्रमा है, तो परिक्रमा के विषय में प्राणनाथ जी कहते हैं, दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ सातना मनोरथ पुर जो महाराधनि श्रीधाम। हे राज जी महाराज, आपकी परिक्रमा करके, अत्यंत प्रेम पूर्वक परिक्रमा करके आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। मेरे सारे सुंदर साथ की मनोकामना को आप पूर्ण करें, क्योंकि आप धाम धनी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, या सुख पंच मनुष्य दिन लूटे। हम लोग परिक्रमा करते हैं तो कर्म का बंधन छूट जाता है, हम राज्य के और करीब बिल्कुल करीब हो जाते हैं। परिक्रमा हमको राज्य और हमारे बीच की दूरी को कम कर देता है, चल करके उनके चरणों में हम पहुंच सकते हैं। तो प्राणनाथ जी ने भी छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया पन्ना में परिक्रमा घोड़ा दौड़ाने के लिए। तब से पद्मावतीपुरी धाम में पृथ्वी परिक्रमा का कार्यक्रम चलता है। जो सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम नहीं जा सकते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। जैसे आज कालिम्पोंग में भी पृथ्वी परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा है, दिल्ली में भी है और बहुत सारे स्थानों में होते हैं, और यहाँ चंडीगढ़ में भी इसी को वार्षिक महोत्सव के रूप में आप सब लोग मना रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। हम सब मिल कर के प्रेम से परिक्रमा करें और राज्य के चरणार बिंद को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। छत्रसाल महाराज को तो हीरे मिले, हम लोगों को वाणी रूपी हीरे मिले हुए हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए उनको सिर पे चढ़ा करके चलना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम राज्य को पा सकें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। परम आदरणीय गुरुजन, समग्र सुंदर साथ जी, आज पृथ्वी परिक्रमा के आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। छत्रसाल जी महाराज ने श्री जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है छत्रसाल जी महाराज को धन का अभाव था उस समय, क्योंकि जमाना धन संपन्न जमाना नहीं था, तो छत्रसाल जी महाराज कई देश रक्षा के कार्यों में, धर्म के कार्यों में कई जगह उनको असुविधा होती थी धन के अभाव के कारण से। तो कई बार उदासी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। तो श्री जी महाराज ने कहा, सवेरे सवेरे आए थे, आज कार्तिकी पूर्णिमा भी कहलाती है, इसको कार्तिकी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो चलो ऐसा करो, अपने घोड़े पर सवार होकर के जितनी जगह शाम तक में आ जाना वापस। ऐसा कुछ कहा नहीं कि जितनी जगह घेरोगे, ऐसा कुछ नहीं। जितनी जगह में आप घेर करके आ सकते हो, शाम को आकर के मिल लेना, तो ऐसा कहा जाता है। तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में आए और नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। तो कहा जाता है, थप्पी देते हुए छत्रसाल जी ने छत्रसाल जी को कहा, जितनी जगह को तुम घेर करके आए हो ना, उतनी जगह से वो भूमि आपको हीरा देने लगेगी, हीरा उगलने लगेगी। तो कहा जाता है तब से पन्ना भूमि में हीरा का उत्पन्न होने की बातें प्रचलित हुई। और आज भी वहाँ के क्षेत्रों में जा कर के आप न वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करेंगे तो वो बताते हैं
कि कोई संत थे, बहुत बड़े संत, छत्रसाल जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, उसका प्रतिफल है कि इस भूमि से आज भी हीरा निकल रहा है। और पन्ना से निकला हुआ हीरा विश्व में काफ़ी महंगे हीरे के रूप में जाना जाता है। तो सुंदर साथ जी, हम हीरा बनाएं या न बनाएं, पर श्री जी महाराज का आशीर्वाद का अनुभव करने का आज हमारा दिन है। तो कमोवेश रूप में करीब करीब समाज में, प्रणामी समाज में सब जगह आज के दिन करते हैं, है ना। कहीं थोड़ा और विशेष रूप से, कहीं बहुत बड़ी जगह घेर करके कर लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से करते हैं। आज नौतनपुर धाम में भी मैं रहता था और बाद में मुझे पता चला जहाँ 12,000 पारायण हुए थे उस भूमि में जाते हैं। आज हमारा श्री भी पूरा चल के जाते हैं, है ना, सभी सुंदर शाह चल के जाते हैं। करीब करीब 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर कुछ होता है, 5-6 किलोमीटर होता है शायद। तो जयपुर में भी आज प्रातःकाल में देख रहा था कि वो सवेरे सवेरे सभी मंदिरों में होते हुए घूमने का प्रचलन है। खास करके आदर्श नगर मंदिर में, इधर प्रणा जी मंदिर में भी गए थे लोग, और उधर जवाहर नगर मंदिर होते हुए इधर बेबी जी के मंदिर में। तो सब जगह ही कमोवेश रूप में सभी करते हैं। बड़ी श्रद्धा है, भावना है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, श्रद्धा हमें सब कुछ दे सकती है, उसकी कमी हमारे को जीवन में अभाव दे सकती है। श्रद्धा भाव हमारे जीवन में परम आवश्यक है, वो बना के चलें। क्या नहीं मिल सकता जीवन में, अध्यात्म भी मिलेगा तो संसार का सुख भी हमारे से दूर नहीं होगा, है ना। बहुत बहुत शुभकामना सभी के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आज के दिन की। हम भी आज बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ में चलेंगे। सभी को प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुंदर बदन सुहावनो गाय बलिहार, हरि भक्ति किया बोलो में जय जयकार रे, धन्य धन्य भाग हमारा रे, ओ धन्य धन्य भाग हमारा रे। प्रार्थना तरक्की जय हो, जय हो, प्रार्थना तरक्की जय हो। अब अच्छा है ना, आगे ये आरती परु सुंदर बालाजी ने केरी मारे हयड़ते हरे सना, महिमारा बाला अगर ताल मृदंग गजा गरी यंत्र बाजे सखिया करे और गावे मारा बालाजी ने सुंदर बदन सुहाम नौकाई शोभा नहीं पावे, हरे सर्व सखिया करे अपने बालाजी न ऊपर तन मन जीव करो बलिहारे, हरे बाय सुंदर स्वरूप जुगल दोय उपश्री महामति जाय बलिहारे, हरे बाय सुंदर स्वरूप जुगल दोय उपश्री महामति जाय बलिहारे, हरे वासी जियावर जाय बलिहारे, हरे बाबा
आदरणीय सभी माताएं, श्री कृष्ण प्रेमी दरबार चंडीगढ़ का यह 23वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 25, 26, 27 आज समापन का दिन है। तो आज गुरु पर्व का दिन होने से हम संपूर्ण सिख समुदाय या गुरु नानक देव जी ये जो कार्य किया उस कार्य को आगे बढ़ाने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना उनके पावन प्राकट्य के उत्सव पर। और आप सभी को फिर एक बार श्री कृष्ण प्रेमी दरबार चंडीगढ़ में मैं दोबारा आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आग्रह करूँगा। अभी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगातार कार्यक्रम है। सबसे पावन अवसर है आज पृथ्वी परिक्रमा का दिन है, कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी। तो आज कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन हमारी यहाँ बड़ी सुंदर परंपरा है हिंदू संस्कृति में। और सुंदर परंपरा में पृथ्वी परिक्रमा करने की परंपरा है। प्राचीन समय में किसी समय भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान भोलेनाथ और आदि देवी माता पार्वती जी की परिक्रमा की थी। उसी परंपरा के अंतर्गत हमारे प्रणामी समाज में भी पृथ्वी परिक्रमा करने की परंपरा है। का पृथ्वी परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी का पावन अवसर और गुरु पर्व का यह पावन दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। 10 बजे अभी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक होने वाले मंदिर के संपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी को मैं पुनः हाथ जोड़ करके निमंत्रण करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरा पैगाम मेरे गिरिराज जी सोनी तुम्हारी बाणी मेरे नाम सफल हुए गिरिराज जी मेरा परिणाम तुमको गिरिराज जी मेरा परिणाम कहाँ भयो जो मुख थे गयो, कहाँ भयो जो मुख थे गयो, जब लग चोट नानक जी को प्रेम मान को ऐसे लगत है, प्रेम मान को ऐसे लगत है, आंग होत है टुक टुक, कहाँ भयो जो मुख से गयो। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन के पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन के पुकार। पर
मेरे
सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी इन दो स्वरूप दया करिए इन दो स्वरूप दया करिए
श्री महामति कहे सुनो साथ जी, देखो खोलबानी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए शरण। वतन विसारिया रे, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार, चंडीगढ़ के 23वें, है ना, 23वें वार्षिक उत्सव के इस सुंदर समापन समारोह में हमारे बीच मेरे ख्याल से प्रथम दिन से ही हमारे साथ हैं परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज मंगलधाम कालिम्पोंग से, जिनके मार्गदर्शन में ये निज दरबार, जिनके निर्देशन में सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग तो वैसे ही पड़ोसी भी हैं, है ना। परम आदरणीय स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, आदरणीय पुजारी जन, धर्मपरायण सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, आप सबको सर्वप्रथम हमारा सादर सप्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। कार्तिकी पूर्णिमा यानी कि दिवाली के बाद मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए, नहीं? दिवाली कौन से दिन होती है जी? पूर्णिमा के दिन, अमावस में, पता है ना। आज उसके 15 दिन बाद में जो पूर्णिमा आती है वो कार्तिकी पूर्णिमा, अथवा पंजाब में बहुत श्रद्धा और भाव से माना जाता है गुरुपुरब, गुरु नानक देव जी का प्राकट्य दिवस। और आज ही विशेष श्री कृष्ण प्रणामी मतावलंबी अथवा श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के सभी अनुयायियों के लिए विशेष दिन है। आज एक शिष्य ने बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया था। किन्होंने? जो शिष्य का नाम था महाराजा छत्रसाल जी। मैंने प्रातःकाल भी वहां प्रभात फेरी प्रारंभ हो रही थी, उस समय बात कही थी कि छत्रसाल जी महाराज का जब राज शासन प्रारंभ हो रहा था उस समय धन का बहुत अभाव था, धन संपन्नता नहीं थी, गरीबी थी। और ऐसा कहा जाता है माता के गहने किसी ने रख दिए थे उनकी मृत्यु के समय, और महाराजा छत्रसाल जी दक्षिण में मराठा शिवाजी के पास गए थे और वापस लौटते समय बुंदेलखंड में वहाँ के छोटे से शासक ने उनकी संपत्ति को रख दिया था और वो दे दिया, बिल्कुल नाम मात्र की संपत्ति थी। तो उस संपत्ति से उन्होंने, क्योंकि शिवाजी ने भी कहा था कि तुम अपने क्षेत्र में जाओ, आपने यहाँ जितना देखना था देख लिया, और अब आप अपने क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र की रक्षा करें। तो छत्रसाल जी महाराज बुंदेलखंड की रक्षा के लिए, मध्य भारत की रक्षा के लिए
वचनबद्ध होकर के हृदय में भाव लेकर के निकल पड़े, पर उनको लग रहा था मेरे पास धन तो है ही नहीं, सैनिक भी चाहिए, व्यवस्था बनाने के लिए धन के बगैर कैसे चलेगा। तो आने पर वो माँ के गहने के रूप में संपत्ति मिली, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी। उससे बोलते हैं कि 4-5 सैनिकों को भर्ती करके उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया था। बाद तक, बहुत समय पश्चात तक भी अभावग्रस्त ही रहे छत्रसाल महाराज। तो वो कई बार धन के अभाव में उदासी महसूस करते थे। तो एक दिन ऐसे ही उनके चेहरे को देख करके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तो अंतर्यामी है ना, अरे तुम्हारी उदासी की क्या आवश्यकता है, कल प्रातःकाल आना, मैं एक बात बताऊंगा। क्योंकि वो हमेशा घोड़े पर सवार होकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए पन्ना पद्मावतीपुरी धाम, जहाँ पर आज हम जाके मत्था टेकते हैं, वहाँ आकर के बाहर घोड़े को छोड़ करके आते थे दर्शन करने। तो उस समय छत्रसाल जी महाराज को आज ही के दिन जैसे ही मत्था टेका, प्रणाम किया, उसी समय श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, चलो आज ऐसा करो कि आप घोड़े पर सवार होकर के शाम सूर्यास्त से पहले मेरे पास आ जाना, अपने क्षेत्र का परिभ्रमण करके आ जाना है। तो छत्रसाल जी महाराज ने गुरु की आज्ञा जैसी हुई, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु जी की आज्ञा सिरोधार्य करके घोड़े पर सवार हो गए। क्यों कहा गुरु जी ने? वास्तव में शिष्य ये नहीं पूछता है, गुरु जी ने कह दिया, अक्षरशः पालन कर लिया करते हैं। और छत्रसाल जी महाराज घोड़े पर सवार होकर के चल पड़े। कहते हैं सायंकाल को वापस आकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उस समय माथे पर हाथ रख करके कह दिया, छत्रसाल जी, आपको धन के अभाव में कभी भी उदास होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको आंतरिक बल तो दे ही दिया है, ऐसा कहा जाता है। छत्रसाल जी महाराज वैसे बहुत कम हारे हैं, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज जब मिले, उनका आशीर्वाद मिला, तो कहा जाता है 3-3 हजार के सैनिकों की जमात बाहर है ना, और साधनों के साथ खड़ी है, और इधर से बिल्कुल 25 घुड़सवार को लेकर के बहुत थोड़ी सेना के साथ में युद्ध करने जाते थे। तो कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध में छत्रसाल जी महाराज बहुत प्रसिद्ध थे, ख्याति प्राप्त थे, निष्णात थे। तो कहा जाता है उस समय 3000 की सेना भी दुम दबा करके भागने के लिए मजबूर हो गई। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी सुंदर साथ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ के 23वें वार्षिक महोत्सव पृथ्वी परिक्रमा प्रकाश उत्सव में सम्मिलित हैं। और अभी अभी आपको वाणी रस का आस्वादन करा रहे थे करनाल बाबा दयाराम साहब धाम से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी, और यहाँ के संस्थापक और यहाँ के आप सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हमेशा आप सबके साथ ही हैं।
स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज और सभी हमारे सुंदर साथ जी जो यहाँ वार्षिक महोत्सव में उपस्थित हैं, और 23 पारायण आप लोगों ने घर घर में पाठ किया, तो यहाँ पूर्णावती का सुंदर समागम भी आप सब ने उपस्थित किया है। मलोया से जुलूस के साथ, शोभा यात्रा के साथ पृथ्वी परिक्रमा का एक आनंद लेते हुए आप सब लोग यहाँ पर पधारे, ये बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही आनंद का विषय है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत एक कर्म मार्ग है, एक धर्म मार्ग है। हम सब धर्म मार्ग में इस समय संलग्न हैं, क्योंकि कर्म मार्ग को छोड़ करके मंदिर आए हुए हैं, सत्संग में आए हुए हैं। यहाँ 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, जितनी देर हम लोग बैठे हमारा जुड़ाव धर्म से बना रहेगा। किसी ज्ञानी का कहना है, श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। हमारे श्वास सफल कब होते हैं? जिन श्वासों को हमने परमात्मा की भक्ति में अर्पण किया, वे श्वास हमारे सफल हो जाते हैं। बाकी गपशप करने में, खाने में, पीने में, सोने में, आराम करने में जो हमने श्वास खर्च किए, उनका कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, व्यर्थ में हमारे श्वास निकल जाते हैं। इसलिए जितना समय मंदिर में हम लोग बैठ सके और परमात्मा का यश और गुणानुवाद को हम गा सकें, ये समय ही हमारा सफल हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि इतनी सारी चौपाइयों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। भंडार शब्द भी कभी कभी छोटा पड़ता है, सागर भरा हुआ है। सागर में कितनी बूंदे पानी है, कुछ अंदाज लगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही वाणी में कितना ज्ञान भरा हुआ है, हम अंदाज नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराज हमें संकेत करते हैं, बैठे बात करें अर्श की, सोई बैठक भई भिस्ता, दुनी बात करे दुनी के आखरती तो दोजक का। कहते हैं जहाँ बैठ करके हम परम धाम की बातें करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें करते हैं, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें करते हैं, या परम धाम के 25 पक्ष की बातें करते हैं, जहाँ भी बैठ करके ये बातें होती है, उस बैठक को ही अखंड बैठक कहा जाएगा। उस बैठक को ही अखंड मुक्ति भी कहा जाएगा, और उस बैठक को ही अखंड सत्संग कहा जाएगा। दुनिया वाले जब मिलते हैं तो दुनिया की बातें करते हैं ना। आप देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं, ऐसे लोग कभी आपको मिले, जहाँ भी बैठकर बातें करेंगे राजनीति की बातें करते हैं, उनको और कुछ सूझता ही नहीं, एक ही बातें। और जो व्यापारी लोग होते हैं, ऐसे व्यापारी लोग मिले तो व्यापार की बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति उसी ओर है। तो इसी प्रकार से सिनेमा में खेलने वाले जो ये कलाकार होते हैं ना, ऐसे लोग कहीं मिले तो केवल सिनेमा की बातें करते हैं। साहित्यकार, कभी कभी साहित्यिक गोष्ठियाँ होती है, वहाँ जा कर के आप सुनिए तो वो साहित्य की बातें करते हैं। हम लोग जहाँ कहीं मिलते हैं ना, हम लोग धर्म की बातें करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, परब्रह्म परमात्मा की बातें करते हैं, क्योंकि गुरुजनों ने हमें इस प्रवृत्ति में उन्होंने डाला कि हमारा एक ही अभ्यास हो गया कि जहाँ कहीं मिले तो धर्म की बात करें, अपने मूल मुकाम की बातें करें, आत्मा की बातें करें, परमात्मा की बातें करें, उस दिव्य परम धाम की बातें करें। हम जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो भजन गाते हैं, भजन गाने में आनंद का अनुभव हम लोग करते हैं। और हम जहाँ कहीं मिलते हैं तो राज्य का महाप्रसाद और चरणामृत पाते हैं। हमारा अभ्यास इसी ओर का है।
तो देखिए, जो इस प्रकार से धर्ममय जीवन जीता है वो इस संसार को ही अखंड बना देता है और संसार की इस बैठक को ही दिव्य बना देता है। और जो व्यक्ति जहाँ जा कर के केवल दुनिया की चर्चा करता है, माया की चर्चा करता है, गपशप करता है, लोगों को उलझा करके रखता है संसार के द्वंद्व फंद में, तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो ऊपर जाने की बातें नहीं कर रहा है, नीचे के लोगों की ओर जाने की बातें कर रहा है। आखरतीत दोजक का प्राणनाथ जी ने कहा, केवल दुनियावी बातें व्यक्ति करता है तो दोजक जाने की, नरक जाने की वो तैयारी कर रहा है। और जो धर्म की बातें करता है, सेवा की बातें करता है, परोपकार की बातें करता है, वो अखंड होने की बात कर रहा है और अपने मालिक को पाने की बात कर रहा है। तो हम लोगों का अभ्यास यही होना चाहिए। आपने संत वाणी में भी सुना होगा, सत्संग की घड़ी बहुत ही अमूल्य घड़ी होती है। हमें पता नहीं होता, परंतु जब हम लाचार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ऐसे समय में सत्संग की घड़ी को याद करके खुद से चला नहीं जाता, पहुंचा नहीं जाता, तब हम बड़े परेशान होते हैं कि कैसा अमूल्य समय हमने बिना सत्संग के गुजार दिया, बिना भजन के गुजार दिया। सत्संग के आधी घड़ी तपके बरस हजार, तो भी बराबर ना तूने संतों ने किया विचार। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ के विषय में ये कथा आती है। तो एक जन ने तो 1000 तपस्या की थी और एक जन ने केवल सत्संग की थी। तो सत्संग करने वाले पृथ्वी का बोझ उठा सके और तप करने वाले नहीं उठा सके, क्योंकि घड़ी मात्र सत्संग का फल हजारों तप से भी बड़ा होता है। ये संतों का निर्णय है। तो प्रणामी धर्म में तपस्या की जगह नहीं है। हम लोग भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। देखिए, अन्य अन्य धर्मों में उपवास रखना, कई कई दिनों तक उपवास रखना, उसको धर्म माना जाता है, उसको पुण्य माना जाता है। हम लोग उपवास रखते हैं तो प्राणनाथ जी जब धाम पधारे या सदगुरु धाम पधारे और बाईजूराज धाम पधारे, उन दिनों में उपवास हम लोग रखते हैं। वो भी एक दिन के लिए उपवास रखते हैं या एक टाइम के लिए उपवास रखते हैं। बाकी हमारे परंपरा में उपवास का कोई विशेष विधान नहीं है। हमारी परंपरा में तो बस सत्संग करो, भजन करो, भक्ति करो, राज्य से मिलते रहो, राज्य के यश और गुणानुवाद को गाते रहो, जीवन को धन्य बनाते रहो, ऐसी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यही हमारी तपस्या है। इसी तपस्या से हम परम पद और मोक्ष पाद को पा सकते हैं। और यही हमारी जागनी जो याद आवे निज सुखा, इसका याई सो आई है और याई सो हुई है सन्मुखा। श्री जी कहते हैं ऐसे हम मिलते जुलते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो यही हमारी जागनी लीला होगी। और इसी जागनी के लीला के द्वारा हम अपनी आत्मा को उस दिव्य परम धाम में जगा सकेंगे। इसी क्रम से हमारे जीवन में प्रेम का उदय होगा और राज्य के सन्मुख में इसी भक्ति साधना से ही हम लोग पहुँचेंगे। तो हमारी साधना, सबसे बड़ी साधना भक्ति साधना है, प्रेम साधना है, अनन्य साधना है। बाकी दुनिया के लोग परमात्मा को पाने के लिए कर्म साधना, उपासना साधना, योग साधना, ज्ञान साधना करते हैं, पर हमें तो प्राणनाथ जी ने भक्ति साधना को ही एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रूप में परिचय दिया है और हम सब लोग इसी साधना में लगे हुए हैं। तो आज आप सब लोग वार्षिक मेले में बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे चंडीगढ़ के सुंदर साथ तो है ही हैं, बाहर के भी अन्य स्थानों से भी सुंदर साथ यहाँ पर पधार चुके हैं। बड़ा अच्छा सुंदर समागम, संत समागम के साथ ये भक्ति समागम भी हमारा चल रहा है। तो अभी मैं अपने शब्दों को यही विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पारायण की पूर्णाहुति भी है और मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे पूज्य श्यामानंद जी महाराज भी आप सबको संबोधित करेंगे।
और भी कोई संबोधन करने वाले यहाँ उपस्थित रहेंगे तो जय जयकार के साथ अभी के 2 शब्द को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। आगे हम अब कार्यक्रम के समापन की ओर जाएं, पूर्णाहुति की ओर जाते हैं। उधर जी प्रसाद देना, प्रसाद देना, रुमाल में देना प्रसाद। आग्रह करूंगा सुंदर साथ जी, जीवन का क्या है, जीवन गुजर रहा है तो गुजरता ही जाएगा, लेकिन प्रत्येक गुजरने वाले जीवन के हर पल में जितना ज्ञान, जितनी शिक्षा हमें मिले वही बहुत है। लेकिन हमें जीवन में ये करने का प्रयास करना चाहिए, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, मेरी वजह से कोई अशांत ना हो, ये भावना दिल में लेकर के हमें दुनिया में चलना चाहिए। इस बात को मकान करके रख लें। जैसे कि इस मंदिर में हम बैठे हैं, लेकिन किसी कोई उदास है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, जो आत्मिक शांति जो मंदिर में मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिली। इसलिए मंदिर आने का कर्तव्य बनता है कि हम मंदिर आए हैं तो सारे जो हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा, उधर गुण विचार सब बाहर ही छोड़ करके हम यहाँ करके बैठे, ताकि मंदिर में हमें शांति से बैठने को मिले। और दूसरी बात, मंदिर और आश्रम, ये गुरुद्वारे कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। परेशान करते हैं तो आप मुझे बताइए, मंदिर सत्संग गुरुद्वारे यहाँ पे जाकर के व्यक्ति शांति प्राप्त करने के लिए जाता है। मंदिर कभी किसी को कुछ बोलता नहीं है ना। बोलते हैं तो हम बोलते हैं, गलतियां इंसान से हो जाती है, कभी मनुष्यों से गलतियां हो सकती है, लेकिन मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे, सत्संग भवन से कोई गलती नहीं होती है। मंदिर में जो भी मिले प्रसाद है, थोड़ा सा मिले तो भी प्रसाद, ज्यादा मिले तब भी प्रसाद, इस भावना से हमें चलना चाहिए। ऐसा करते करते हमने 23 साल गुजार दिया है। 23 साल हमारा पूर्ण हो गया है, वार्षिक उत्सव कर रहे हैं, 23 साल के समापन की ओर जा रहे हैं। और कल से हमारा दूसरे कार्यक्रम का इंतजार होगा अगले साल। उसके बाद रांची महाराज ने चाहा तो 2025 में हमारा यह मंदिर 25 साल का हो जाएगा। 25 साल का हो जाएगा तो अगर आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, अब तो मुझे खुशी इस बात की कि हमारे भाई लोग आगे आ रहे हैं, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, न तन की, मन की, धन की, और कोई सेवा करने वालों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों के साथ धीरे धीरे इनके बच्चे भी जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे तो ज्यादा आनंद की बात होगी। तो 2025 में इस मंदिर को बने 25 साल हो जाएगा, तो 25 साल में मेरा विचार है 125 पारायण यहाँ रखा जाए। आप सब लोगों की सहमति होगी और सभी सुंदर साहब से एक पारायण का निछावर 1 रुपया 25 पैसा लेने का मन है, ठीक है? 1 रुपया 25 पैसा चलेगा? 1 रुपया 25 पैसे की सेवा चलेगा ना? इतना आप बताओ फिर कितना लेना चाहिए? ज्यादा मतलब एक निश्चित करो ना, कितना लोग? 11,000 तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे, इतना ज्यादा सब लोग नहीं दे पाते, सबका अफोर्ड करना चाहिए ना सब। तो जो भी होगा वो बाद में बताएंगे, पर मैं तो सदा 1 रुपया 25 पैसा ही ले लूंगा, 2 करोड़ लोगों से उठा लूंगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तो 125 पारायण मंदिर में रखेंगे और 7 दिन की भागवत कथा होगी। अगर पुरानी समाज से किसी संतों की कथा होगी तो बहुत अच्छी बात। मेरी तो इच्छा है 2 लोगों को बुलाने की, 2 लोगों में से एक तो रमेश भाई ओझा को बुलाने की इच्छा है मेरे को। पहली इच्छा तो रमेश भाई ओझा को बुलाने की है, लेकिन उनकी कथा होगी तो फिर बाहर कहीं होगी, यहाँ नहीं, उनकी जगह छोटी पड़ जाती है। ये अगर जगह खाली मिले तो ये बाहर खुली जगह नहीं है जहाँ पे गेहूं वगैरह रखते हैं, वहाँ उनकी कथा करवाई जा सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने समय नहीं दिया, कोई वजह हो गई उनकी, तो श्याम सुंदर पराशर जी को बुलाने का मेरे को मन है। उनकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर दोनों से नहीं हुई तो फिर मैं बैठा हूँ श्याम सुंदर खुद है ना, तो ऐसा सोच रहे हैं। तो सभी गुरुजन यहाँ पे पधारेंगे, सभी संतों का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। 10 और 2 बुर्ज जो कहे, सो 12 क़यामत के पूरे भये।
की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे, सूखा सुमत वालों ने लहे, क्यों लहे लाख जाको लिखी दोजक, जावे नहीं दिनों की शक। पुरसी साले साए दिखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ए समझे पाक दिल जियारे। कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए, हुक्म हानि का साए फरमान करे, सिखाए तो खुदा मोमिनों पहचान। मोमिनी यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजे खुदा मुसाफ मगज। ये बात साहिब ने छत्र साल सो कही, गले मां मिलंदे छत्ता को दई, गले मां मिलार। सब नियामतें सिफतें दई सितारे, उतरियां आए ते जो उस्तवार। छिपा था बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ रोज दिखाए क़यामत। 11वीं सुबले चले सिरदार, पीछे बारे में जले बदकार। जिन पाए रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को लाया। समझ लीजिए आजा जिल, जाए उठाया सराफिल। एक सुरी उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यहाँ क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करियो मत रोशन, श्री मोहम्मद करियो मत रोशन। एक सुने उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे धर्म की। ये उड़ाना है क्या? हाँ बिल्कुल। दृष्टि लखाए, ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो वही खुले राम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोई, अमृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, ऐसे युगल सर्व सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम, मोहन करे प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम सभी सुंदर साथ के मन में जो भाव थे वो उमड़ बढ़कर आने लगे। पूज्य गुरुदेव ने अपने 25-26 साल इस भूमि को दिए, और जब आए थे तो आप सभी को पता है कि यहाँ क्या था, सारा जंगल ही था। लोग डरते थे, यहाँ सामने से जाते हुए सब डरते थे। लेकिन सुंदर साथ एकत्रित हुआ, माताओं के परिश्रम से सभी सुंदर साथ यहाँ एकत्रित हुए। फिर गुरुदेव का आगमन हुआ। जैसे जैसे उनका आगमन यहाँ होता रहा, इस भूमि की
दशा और इस भूमि की पूरी जो आज आप देख रहे हैं पूरी परिकल्पना जो जिसे कहा जाए कि सुंदर रूप में ये सुंदर भवन सुंदर राज्य का ये मंदिर तैयार हुआ तो हमारे गुरुजी की कृपा से ही उनके ही परिश्रम से हुआ। उन्होंने अपने जीवन की पूरी जो कमाई थी वो इसी भूमि पर लगाई। यहाँ तक कि जब गुरुजी बताते हैं कि जब मैं बचपन में मंगल धाम में रहता था तो वहां जो मुझे पैसा मिलता था, थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं गुरुजी के जब बोलती हूँ तो भावुक हो ही जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि बचपन में जो कोई मुझे कुछ भी देता था वो जो पॉकेट मनी जिसे हम कहते हैं वो मैंने जमा की। वो जमा की हुई पॉकेट मनी भी पूज्य गुरुदेव ने इसी भूमि पर लगाई। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमें बचपन में हमारे माता पिता से पॉकेट मनी मिलती है तो हम अच्छे कार्य में नहीं लगाते, हम खाने पीने में उड़ा देते हैं उस पैसे को। लेकिन पूज्य गुरुदेव के संस्कार, गुरु श्री मंगलदास महाराज जी का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ वो इस रूप में प्राप्त हुआ। आज हमारे गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं उनका जय जयकार होता है। जहाँ भी वो अपने चरण रख देते हैं वहाँ पर मंगल ही मंगल हो जाता है क्योंकि मंगलदास गुरु जी के शिष्य जो हैं। और ऐसे ही आप सभी सुंदर साध को मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपना भरपूर आशीर्वाद हमारे पूज्य गुरुदेव को दें। और मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। मैं सबसे पहले ग्रुप में हमारे राजपाल राणा जी को और उनके साथ आए हुए जितने भी हमारे महानुभाव हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे पूज्य गुरुदेव का चंदन मंदन करें, सम्मान करें। क्योंकि सम्मान क्यों करें, इसलिए नहीं कि वो यहाँ आए हैं, वो तो आए हैं, लेकिन जो ये भव्य मंदिर उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए तैयार किया है, ये मंदिर नहीं रहा, ये तो तीर्थों का भी तीर्थ बन चुका है। मलोए वालों को तो बहुत सौभाग्य की बात है उनके लिए कि इतनी बड़ी संस्था यहाँ आज मलोए में विराजमान है गुरु जी के कारण। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी आप उठिए, उसके बाद मैं दूसरे ग्रुप में